हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं मेंस के क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आज का जो पजल है वो है IBPS PO 2020 मेंस का, जो कि हुआ था जनवरी या फरवरी 2021 में हुआ था। हम आज उसका क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 7 persons have their birthdays on 7 different dates of 7 different months, दैट इज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, 7 लोगों की बात करी हुई है जिनके अलग अलग मंथ्स में है। तो सबसे पहले हमें जब भी इस तरीके का एक पजल होता है जिसमें मंथ्स दिए होते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं और सारे के सारे मंथ्स को हम लिख लेते हैं। जनवरी, फेब, मार्च, और ब्रैकेट में हम इसके नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ लिखी है कि जी हैज़ बर्थडे ऑन 11th। ठीक है, एक बार जब भी आपको कोई भी मेंस लेवल का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले पूरी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि मेंस का पजल है तो वो प्री के लेवल जितना इजी तो होगा ही नहीं। कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी एक चीज़ होगी जो कि थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट होगी और कहीं ना कहीं आपको घुमा देगी। तो इसकी वजह से आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए पूरा। फिर उसके बाद हम लिस्ट करना शुरू करेंगे इसे। तो पहली लाइन लिखी हुई है कि जी हैज़ बर्थडे ऑन 11। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ डेट दे रखी है हमें कि ये 11th को है। इसमें कोई मंथ स्पेसिफाई नहीं करके रखा हुआ है कि कौन से मंथ में है। तो हम इसको एज इट इज लिख लेंगे कि जी का बर्थडे कब है, 11th को पड़ रहा है। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ बर्थडे ऑफ सी एंड जी इज 8। ठीक है, सी और जी का जो डिफरेंस है वो 8 का है। डिफरेंस बिटवीन द डेट्स, यहाँ पे लिखा है डेट्स की बात हो रही है, तो ये डेट्स हो गया 8 का। तो या तो C माइनस जी जो होगा वो 8 होगा, मतलब कि या तो C का बर्थडे जो कोई भी डेट होगी, जैसे अगर 27th को है तो G जो होगी उसकी वैल्यू उसकी छोटी होगी। ठीक है, इस तरीके से। या फिर G की जो डेट की वैल्यू है वो बड़ी हो और C की डेट की वैल्यू छोटी हो तो वो 8 हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अब इसमें से हम एक चीज़ तो निकाल सकते हैं जो कि है C की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें बोल रखा है कि G की जो बर्थडे है वो 11th को आता है। तो हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें तो C माइनस 11 इक्वल्स टू 8, तब जो है C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 11 इज 19। या फिर इससे C की वैल्यू क्या आएगी, इससे C की वैल्यू हो गई, एक मिनट, 11 माइनस सी इज इक्वल टू 8। तो इससे C की वैल्यू क्या आ जाती है, 11 माइनस 8 इज 3 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो या तो C जो है 19 ईयर्स का, 19 सॉरी C जो है 19th को उसकी डेट पड़ रही है, या फिर 3rd को उसका बर्थडे होगा। ठीक है, ये बर्थ डेट की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द बर्थडेज ऑफ B एंड F इज ऑफ मोर देन 9 days बट लेस देन 13 days। ठीक है, तो बर्थडे ऑफ B और F, उनका डिफरेंस मतलब या तो B माइनस एफ होगा या फिर F माइनस बी होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, मोर देन 9 days बट लेस देन 13 days। इसका मतलब है 9 से 13 के बीच में होगा। इसका क्या मतलब हुआ, या तो वो 10 डेज का डिफरेंस होगा, या तो 11 डेज का होगा, या फिर 12 डेज का होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई हमारी।
अब इसके आगे लिखा है कि एज बर्थडे इज इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। एज बर्थडे इज इन द मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज, तो सबसे इजी पॉसिबिलिटी हुई। इसके हिसाब से लीस्ट नंबर ऑफ डेज कौन सा हुआ, फरवरी में, तो मतलब ए का जो बर्थडे होगा वो 11 वो फरवरी में होगा, तो ए को हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद है कि बीज बर्थडे इज इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। ठीक है, बीज बर्थडे इज इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। बी कौन कौन से में आ सकता है, फिर अप्रैल में आ सकता है और जून में आ सकता है। तो इसके हिसाब से हम दो पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं, एक में इधर बी को प्लेस करते हैं और एक में बी को यहाँ पे प्लेस करते हैं। C's birthday is in a month immediately after G but in a month having 30 days। मतलब C का जो बर्थडे है immediately after G है। ठीक है, इस तरीके से immediately after G है, बट कौन से मंथ में आना चाहिए, जिसमें 30 डेज का हो। तो इसके हिसाब से कौन सा है 30 डेज का, अगर फर्स्ट केस में, केस 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 डेज का बचता है जून, तो सी इधर आएगा और जी इमीडिएटली इसके ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड केस में सी जो है इधर आएगा और जी इसके हिसाब से 11 मार्च में आ जाएगा। अब पीछे हमें एक चीज़ दे रखी थी कि जो जी का जो बर्थ डेट है वो 11 है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम 11 को ब्रैकेट में लिख देते हैं इधर। अब पीछे हमने एक और चीज़ फाइंड आउट करी थी कि c माइनस जी इक्वल्स टू 8 जो था, इससे हमें एक में c की वैल्यू 19 मिली थी और एक में 3 वैल्यू मिली थी। तो इसको भी हम अब प्लेस कर देंगे। एक में c की वैल्यू जो है आपको 19 हो सकती है यहाँ पर और एक में 3 हो सकती है। ठीक है, फिर लिखा है कि एफ्स बर्थडे इज इन वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर सीज बर्थडे। एफ का बर्थडे है, सी का बर्थडे के बाद आएगा। ठीक है, या तो ये एफ का बर्थडे आपका इधर पुट हो जाएगा या फिर एफ आपका यहाँ पे और यहाँ पे एफ हो सकता है। इसके बाद लिखा है कि द वन हुज बर्थडे इज इन अ मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज हैज बर्थडे ऑन 26। लीस्ट नंबर ऑफ डे वाला कौन सा था, ए था, तो इसका मतलब है ए वाला डेट क्या है, 26 है। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई है यहाँ पर। इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि द डिफरेंस बिटवीन द डेट्स ऑफ द बर्थडेज ऑफ सी एंड ए इज नॉट लेस देन 10। मतलब सी माइनस ए जब हम करते हैं या फिर ए माइनस सी होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन 10 नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 से ग्रेटर या फिर इक्वल टू होना चाहिए। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, फर्स्ट केस में हमें ए का तो पक्का एज मिल गया है, ठीक है, पक्का डेट मिल गया है हमें, बट यहाँ पे हमारे पास सी की एम्बिग्यूटी है कि 19 है कि 3 है। तो अगर हम 26 में से 19 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 7, एक में 7 आएगा, और अगर 26 माइनस 3 करते हैं तो आता है आपका 23। जो फर्स्ट केस है उसमें तो लेस देन 10 होंगे, इसका मतलब है सी की एज जो होगी वो 19 नहीं होगी। ठीक है, तो हम 19 को इसमें से हटा देंगे, तो सी की एज कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, सी की एज जो हो गई आपकी 3 हो गई। तो ये हमारा एक चीज़ हमारी इसमें से पक्की हो गई। फिर लिखा है कि द वन हुज बर्थडे इज इन जून हैज़ बर्थडे ऑन अ डेट विच इज इमीडिएटली आफ्टर एज बर्थडे। ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, द वन हुज बर्थडे इज इन जून, मतलब जून में जिसका बर्थडे है उसका बर्थडे एक ऐसे डेट पे पड़ता है, यहाँ पे डेट मेंशन्ड है, डे मेंशन्ड नहीं, यहाँ पे डेट वर्ड मेंशन्ड है, विच इज इमीडिएटली आफ्टर एज बर्थडे। मतलब कि ए का बर्थडे यहाँ पे 26 को मेंशन्ड है, इसका मतलब है
जिसका बर्थडे जून में पड़ता है उसका क्या है, 27 को पढ़ना चाहिए। देखो फर्स्ट केस में, अब फर्स्ट केस में क्या हो गया, फर्स्ट केस में यहाँ पे तो जून में सी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये केस तो नहीं होगा क्योंकि 26 के बाद तो 27 होना चाहिए था जो कि यहाँ पे है, तो ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इस वाले केस में आप देखेंगे जो हमारा सेकेंड केस है, इसके हिसाब से जून में बी पढ़ रहा है, तो ये वाला इसका डेट क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेट 27 हो जाएगी। अब इस वाले केस को एक बार मैं यहाँ पे सिनोनिमसली लिख देती हूँ। एफ को प्लेस कर देते हैं फाइनली, एक में एफ इधर आएगा और एक में एफ आपका यहाँ पे आ रहा है। फिर है कि एफ्स बर्थडे इज ऑन एन इवन डेट। ठीक है, एफ का बर्थडे इवन डेट पे है। अभी तक हम एफ के किसी भी बर्थडे की कोई भी डेट पे नहीं पहुंच पाए थे, तो हम अभी इसे लिख लेते हैं कि एफ का जो है इवन डेट पे पड़ता है। ठीक है, एफ का इवन डेट पे पड़ रहा है, इवन डेट पे। द वन हुज बर्थडे इज इन मे मंथ हैज बर्थडे ऑन एन ऑड डेट बिफोर द डेट ऑन विच बी हैज बर्थडे। मतलब कि बी का बर्थडे जिस डे पे पड़ रहा है, जिस डेट पे पड़ रहा है, बी का अगर 27 को है तो 27 से पहले कोई भी एक ऑड नंबर हो, जैसे कि 1 से लेकर 25 तक कोई भी ऑड नंबर हो सकता है, तो उसके जो कोई भी उसमें उसके बीच में कोई भी एक ऑड नंबर कोई भी पड़ रहा है, तो मे में जिसका बर्थडे होगा उस ऑड नंबर पे होगा। बट फर्स्ट केस में, जैसे फर्स्ट केस हमारा कैंसिल हो गया तो उसको हम हटा देते पहले। देखो अब इस केस में क्या हुआ, मे में तो आपका ऑड वाला आना चाहिए, मे में क्या हुआ, ऑड वाला आना चाहिए, बट यहाँ पे तो एफ पढ़ रहा है और एफ में हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एफ जो है इवन डेट पे पड़ता है उसका, इसका मतलब ये वाला केस हमारा कैंसिल हो जाता है। तो एफ जो है ये थर्ड वाला केस, अभी तक थर्ड वाला केस हमारा कंटिन्यू होगा। देखो अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ऊपर, ये बी और एफ की डेट्स की थी। ठीक है, तो इस लाइन को हम एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ डेज ऑफ बी एंड एफ इज ऑफ मोर देन 9 days बट लेस देन 13 days। ठीक है, मोर देन 9 days और लेस देन 13 days का तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ये बता दिया है, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, यहाँ पे डेट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डेज लिखा हुआ है, डेज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डेट नहीं लिखा हुआ है, इसकी वजह से एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अगर आपने सपोज यहाँ पे डेट लिख के कर दिया, डेट लिख के आपको ये तो पता चल जाएगा कि एफ की वैल्यू कौन सा डिफरेंस होगा, बट डेट इसमें गलत आ सकती है, तो इसकी वजह से इसको ध्यान से पढ़ना है, डेट नहीं डे लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, पहले हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा वाला इसमें फिट होता है। ठीक है, इसका मतलब बी और एफ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 या 11 या फिर 12 आएगा, डेज का है ये। ठीक है, देखो थर्ड वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पे बी और एफ जो है तो साथ में आ रहे हैं, और ये 27 जून है जो कि हुआ महीने का एंड होता है ये, और एफ है जो कि 31 है, तो इसमें अगर मैं 10 डेज इसमें ऐड कर दूँ, मतलब 27 अगर मैं काउंट करना शुरू करूँ 27 जून से, तो 27 जून के बाद 28 जून, 29 जून, देखो 28 जून, 29 जून, 30 जून, 30 जून के बाद क्या आएगा, 1 जुलाई आएगा, 2 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, ये कितने हो गए, ये 10 हो गए। ठीक है, 10 डेज हो गया, 10 डेज में क्या हुआ, 7 जुलाई पड़ा है, 10 डेज में डेट क्या पड़ रही है, 7 जुलाई। ठीक है, बट एफ की क्या होनी चाहिए, एफ जो है वो इवन डेट पे आना चाहिए, इवन डेट पे आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 डेज का डिफरेंस तो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, 10 डेज का डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा।
अगर मैं 11 डेज का लेके चलूँ, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, तो डेट क्या हो जाएगी, 8 जुलाई हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं 12 डेज का अगर डिफरेंस लेके चलूँ तो डेट तो 9 जुलाई हो जाती है फिर। बट एफ जो है इवन डेट कौन सा है, इवन डेट जो है ये 8 जुलाई है। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफरेंस कौन सा होगा, हमारा 11 डेज का डिफरेंस होगा बी और एफ की डेट्स में, जो कि पड़ेगा 8 जुलाई को। तो एफ का जो होगा डेट होगा 8 जुलाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एफ जो है अगर यहाँ पे हम डेट लेके करते हैं ना, अगर गलती से इसको हमने डेट मान लिया होता तो ये आंसर 8 नहीं आता, तब ये आंसर 16 आ जाता, जो भी पॉसिबिलिटीज़ निकाल के करते हैं। ये मैंने खुद सॉल्व किया है, अपने एरर के बेसिस पे मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से कि आंसर क्या होना चाहिए इसका। इसकी वजह से एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखना है कि क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना है कि डेट है कि डे है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, हमारा एफ की वैल्यू आ गई 8। तो अभी तक हमारी सारी की सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब इसके आगे हमें ई की वैल्यू देखनी है। देखो, अब है कि द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ डेज ऑफ बी एंड ई इज मोर देन 36 डेज बट लेस देन 39 डेज। मतलब बी और ई की बात हो रही है, बी और ई। ठीक है, क्या है इसमें, यहाँ पे भी डेज की बात हो रही है, इधर भी डेज की बात हो रही है। मोर देन 36 डेज और 39 डेज से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि या तो 37 डेज होगा या फिर 38 डेज होगा। ठीक है, अब 38 और 38 थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाओ। अगर ई हमारा जनवरी में पड़ता है, इसके बीच में इतने सारे मंथ्स पड़ गए हैं, एक में 28 डेज है, एक में 31 डेज है, 30 डेज है, हमें डिफरेंस तो चाहिए 37 या 38 का चाहिए, बट ये तो बहुत सारे मिला करके यहाँ पे ही 61 डेज हो जाते हैं आपके। तो ये वाला चांस जो है कि ई यहाँ पे हो, ये पॉसिबिलिटी कि ई यहाँ पे हो जनवरी में, वो तो पहली कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब है ई आपका जो होगा वो मई में पड़ेगा। हमें पता है कि बी की जो वैल्यू है वो क्या है, 27 जून है। वैल्यू डेट क्या है, 27 जून है। अब उससे पहले अगर हम निकालें 38 डेज पहले हमें देखना है या फिर 37 डेज। ठीक है, पहले हम 37 से स्टार्ट करते हैं। जब भी डेट्स की बात होगी तो उसमें से अगर जैसे 2 दिन है हमारे पास, बी और ई का डेट है, ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ डेज जो हैं कितने होंगे, जो बी का जो डेट होगा हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके बाद जितने भी डेज होते हैं ई को इंक्लूड करते हैं, बट जो फाइनल एक डेट होती है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि हम टोटल कंप्लीटेड डेज लेते हैं। जो कि चल रहा है, जो डेट चल रही है हम उसको कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो 27 जून से पहले 1 जून तक कितना होगा, 1 जून से लेकर 1 जून से 27 जून तक कितने डेज होंगे, हम लेंगे 26 डेज। ठीक है, अगर हम 37 का केस लेके चलते हैं तो 37 माइनस 26 कितना हो गया, 11। ठीक है, इसका मतलब है हमें मई मंथ में जो कि 31 डेज का है उसमें हमें 11 डेज और चाहिए। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स काउंट करेंगे, मई 31, मई 31, मई 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22। ठीक है, ये हो गए 10 डेज और एक 21। अगर 37 डेज का गैप आता है तो 21 डेट पड़ती है, तो डेट क्या पड़ती है, 21 मई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 38 डेज का डिफरेंस लेते हैं तो 26 डेज, इसमें से 38 माइनस 26 कितने बचे दिन हमारे पास, 12। तो 12 दिन हमें मई में से चाहिए लेने के लिए। तो मई का अगर हम 31 मई से अगर हम उल्टा काउंट करेंगे तो इसमें हमें कितने दिन चाहिए, इसमें हमें प्लस 12 डेज चाहिए। तो उसके हिसाब से जब 37 का डिफरेंस था तब 21 में डेट पड़ रही थी, और इसका मतलब है अगर 12 डेज है मतलब यहाँ पे तो एक डेट एक्स्ट्रा हो गई, यहाँ पे एक डेट तो एक्स्ट्रा हो गई। इसका मतलब है 22 नहीं, 20th में पड़ जाता है फिर। ठीक है, 20th में पड़ जाता है।
बट यहाँ पे ही आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ई बोला हुआ है, जो मे में पड़ेगी डेट, वो क्या है, वो डेट तो ऑड होनी चाहिए। क्वेश्चन में लिखा था यहाँ पर वो डेट ऑड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 28 मई जो डेट है सॉरी 28 मई जो डेट है वो कैंसिल हो जाती है, और 21 मई जो हो गया वो हो गया ई की डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ई की डेट लिख लेंगे 21, तो ई का बर्थडे कब है, 21 मई को है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है जो कि है डी, डी को अब हमें प्लेस करना है। The difference between the dates of birthdays of D and A is same as the difference between the dates of the birthdays of A and D। यहाँ पे dates word mentioned है, दोनों जगह पे dates word mentioned है, ठीक है। पहले क्या था, यहाँ पे B और F के लिए क्या था, B और F के लिए days word mentioned था, बट D और A के लिए यहाँ पे क्या है, dates word mentioned है। तो the difference between the dates of the birthdays of D and A is same as the difference between the dates of birthdays of A and E। मतलब D और A का जो डिफरेंस होगा वो A और E के बराबर होगा, ठीक है। उतने डेट्स का डिफरेंस होगा। A और E का क्या है, A का है 26 है, A की डेट 26 है, और E की 21 है, 5 है, ठीक है। एक तो हमें ये चीज़ दिख रही है कि D यहाँ पे फाइनली प्लेस हो जाएगा, ठीक है, 5 है। अब देखो, अब एक चीज़ है कि the difference between the dates of birthdays of D and A is same as the difference between the dates of birthdays of A and E, ठीक है। A और E का जो डेट का डिफरेंस है, उन दोनों का उतना डिफरेंस होना चाहिए उन दोनों के बर्थडेज में। तो इसका मतलब है, या तो फिर अगर मैं 26 में या तो 5 माइनस कर सकती हूँ तो डेट क्या आएगी, 21 आएगी, या फिर दूसरी चीज़ कर सकती हूँ, मैं 26 में से अगर मैं 5 प्लस करूँ तो वो आ जाएगी आपकी 31, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी डेट हो सकता है जिसमें डी का बर्थडे पड़ रहा है। 21 डेट में क्या चक्कर है कि 21 तो ई के लिए ऑलरेडी बुकड है, 21 तो ई में ऑलरेडी चला गया है, तो इसका मतलब है डेट जो है 31 हमारी बच जाती है, और 31 जो हो जाएगा डी की डेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाता है। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंस लेवल पजल जो कि IBPS PO 2020-2021 के मेंस में आया हुआ था। ये क्वेश्चन इसलिए इतना ज़्यादा यूनिक है क्योंकि इसमें आपको कोई भी, अनलाइक इन द प्री लेवल क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रॉपर ईयर्स दे रखे होते हैं या फिर डेट दे रखी होती है, इसमें आपको ना तो ईयर स्पेसिफाइड है ना तो कोई डेट स्पेसिफाइड है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मंथ्स के बारे में बता रखा है, जिसमें से आपको खुद ही पुट करना है कि किस तरीके से आपकी डेट्स आएंगी, कौन सी पोजीशन पे वो आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ इसको और यूनिक बनाती है, इसमें डेज और डेट के बारे में मेंशन्ड है। जहाँ पे डेज है और डेट है उसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं, वही आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से बनाता है।